गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। जो कल हम रिटन डांस किए थे उसमें हम लोग 4 टाइप्स के बारे में बात किए थे एंड 4 टाइप के पहला टाइप्स हम आर्टिकल्स। तो आज हम लोग आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है वो हम लोग देखेंगे एंड क्लियर करेंगे। आर्टिकल्स के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा डिफिनाइट आर्टिकल्स एंड दूसरा होता है हमारा इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। डिफिनाइट आर्टिकल्स क्या होता है वो समझते हैं पहले, ठीक है। इट्स जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जब भी कुछ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं वो हमारा डिफिनाइट आर्टिकल्स। इसमें क्या होता है मेनली फ्रेंड्स, डिफिनाइट आर्टिकल्स में कि हम लोग पहले से जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में, हम लोग को आइडिया होता है, कुछ नॉलेज होता है। लेकिन इनडेफिनाइट में क्या होता है ना, हमें उस पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। देखिए, it generally does not point out any particular person, place or things। ये कुछ भी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं करता है, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। मानिए आपको घर में कोई स्ट्रेंजर आया है, ठीक है। आप घर में कोई स्ट्रेंजर नॉक किया, तब डोर को ओपन किए, वो बोलेगा बेटा या बेटी अपने पापा को बुलाओ। तो आप क्या बोलते हैं, पापा कोई अजनबी आदमी या कोई अजनबी आंटी आई है आपको बुला रही है। तो जब भी हम लोग कोई वर्ड का यूज करते हैं जो हमारे लिए स्ट्रेंजर हो, तो हम लोग वो डिफिनाइट केस के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को या जो भी पर्सन हो उसको पहचानते हो, आप उसके बारे में जानते हो, तब क्या बोलेंगे, पापा वो अंकल आए हैं या वो आंटी है। क्यों? उनको आप पहले से ऑलरेडी से पहचानते हैं। जिनको हम पहचानते हैं, जिनको हम जानते हैं, वो हमारा होता है इनडिफिनाइट केस। हमारा डिफिनाइट और इनडिफिनाइट केस यही है। जिसको हम लोग जानते हैं वो हमारा डिफिनाइट केस, जिसको हम लोग नहीं जानते वो हमारा इनडिफिनाइट केस। ये द हमारा मेनली कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करता है। द जो हमारा आर्टिकल्स है, द आर्टिकल्स हमारा मेनली कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करता है। तो द का क्या है, हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग आर्टिकल द यूज करेंगे। लेकिन ए और ए एन हमारा इनडिफिनाइट का एग्जाम्पल है, जिसको हम नहीं जानते, जो हमारे स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, हम लोग आर्टिकल कौन सा है, ए और ए एन आर्टिकल्स यूज करते हैं। ए और ए एन का कॉन्सेप्ट कब यूज करेंगे एंड द का कॉन्सेप्ट कब यूज करते हैं वो समझते हैं। पहले हम लोग आर्टिकल्स ए में आते हैं। Article A talks about the constant sound. Constant sound। हमारा जो आर्टिकल ये है मेनली कांस्टेंट साउंड के बारे में बात करता है। हम लोग बचपन में क्या पढ़ते हैं, इस टॉक अबाउट द कांस्टेंट। तो वो हमारे कांस्टेंट, अगर सिर्फ बोलेंगे सिर्फ कांस्टेंट वर्ड तो वो हमारा गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि नहीं हमेशा मेनली कांस्टेंट साउंड के बारे में बात करता है। कांस्टेंट साउंड, ये हम लोग साउंड वाले वर्ड्स खा जाते हैं, इसको ध्यान से देखिए। आर्टिकल ए हमारा मेनली साउंड के बारे में बात करता है, ना कि हमारा इंग्लिश में क्या सीखे कांस्टेंट कौन से है, पी सी डी एफ जी, ये सब पूरा जेड तक हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। जो हमारा मेनली वॉवल्स में क्या दिखे, ए ई आई और यू जो हमारा है क्या ए एन वाला है, और बाद बाकी क्या है जितना भी वर्ड जो हमारे अल्फाबेट्स में है वो हमारे कांस्टेंट है, ये सीखे ना। लेकिन ये गलत बात है, ठीक। हमारा जो एच है, एच ओ यू आर क्या है, हमें इसका आगे क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं ना, पर एच तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसके आगे क्या लगाना चाहिए, ए लगाना चाहिए। तो क्या हम ए लगाते हैं, हमें क्या बोलते हैं, ए आर नहीं, हमें क्या बोलते हैं, ए एन आर। तो हम लोग इसको एन आर क्यों लगाते हैं वो भी समझेंगे, और ए क्यों नहीं लगाते वो भी समझते हैं। ये देखिए, ये आर्टिकल है ना मेनली हमें हिंदी से बहुत अच्छा से क्लियर होगा। हमारा हिंदी जो है इसको बोलते हैं, जो कांस्टेंट को हमें क्या बोलते हैं, हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन में बोलते हैं, व्यंजन में क्या क्या आता है हमारा, क से लेकर पूरा ज्ञ तक। अगर वर्ड्स में हमारा ध्वनि आए, साउंड आए हमारा क से लेकर ज्ञ तक का, तो हमारा ए आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। अगर साउंड आएगा व्यंजन का क से लेकर ज्ञ तक का, तो हमारा आर्टिकल ए यूज होगा।
वरना अगर इसके अलावा कोई दूसरा साउंड होगा तो हम आर्टिकल ए एन यूज करेंगे, ठीक है। फिर मेरा एग्जाम्पल क्या हो गया, कैट, बॉल, ये सब क्या है। बॉल में देखिए, बॉल में क्या ब आ रहा है, तो ब कौन सा है, ब हमारा व्यंजन है ना, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बॉल हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि ब आ रहा, प्रोनाउंसिएशन में साउंड क्या आ रहा है, ब आ रहा है ना, तो ब किसमें हमारा व्यंजन में है, कहा गवा में है, इसमें हमारा ए लगेगा। कैट में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, मतलब क आ रहा है, तो क किसमें हमारा व्यंजन में है, तो हमारा ए लगेगा। तो जिसका ध्वनि में व्यंजन वाली साउंड आएगी तो हमारा आर्टिकल ए होगा। अब हम आर्टिकल एन भी समझेंगे एंड दोनों को मिक्सअप करके उसका सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आर्टिकल ए एन, आर्टिकल ए एन talks about the vowel sound। हमने क्या पढ़े स्कूल में, वॉवल्स का हमें किसी ने क्या सिखाया, वॉवल्स के जब भी देखो ए ई आई ओ यू, जब भी देखो आगे में क्या लगा दो, ए एन लगा दो। हम लोग यही पढ़ते हैं ना कि जब भी ए ई आई ओ यू देखो आगे में ए एन लगा दो, ठीक है। सारे वर्ड्स में ए ई आई यू एन लगा देंगे, नहीं, वो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वॉवल साउंड्स के बारे में बात करता है। वॉवल साउंड क्या होता है हमारे हिंदी में, स्वर, स्वर। तो स्वर क्या होता है हमारा, आ ई लेकर पूरा कहाँ तक, अंग तक। तो जब भी अगर ध्वनि हमारा अ आ ई ये सबका आएगा ना, तब हमारा ए एन लगेगा। अगर ध्वनि अ आ ई का नहीं आता है, स्वर का नहीं आता है, तो हमारा क्या लगेगा, एन अ लगेगा। अगर इसका ध्वनि आ तो हमारा एन लगेगा, इसका ध्वनि नहीं आएगा तो हमारा अ लगेगा। ये एग्जाम्पल समझते, एग्जाम्पल पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, आर, ये आर बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। आर हो गया, यूनाइटेड हो गया, यूनिट हो गया, ये सब क्या है, इन सब के आगे कौन सा आप लोग लगा देंगे, आर्टिकल्स कौन सा लगाएंगे आप लोग, इसके आगे आप लोग ए आर्टिकल लगा देंगे, इसके आगे आप लोग ए एन लगा देंगे, इसके आगे भी क्या आप लोग करेंगे, ए एन लगा देंगे। आप लोग ये लगाएंगे ना, पर ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके आगे मतलब ए लगाएंगे, इसके आगे मतलब ए लगाएंगे, ये लगाएंगे ना, क्यों, आप लोग बोलेंगे एच, एच मतलब कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट का क्या लगता है, ए लगता है, तो ए आर्टिकल लगा दिए। आप लोग बोलेंगे यूनाइटेड, यूनाइटेड क्या है, ए ई आई यू में है, तो क्या लगा देंगे, ए एन लगा देंगे। फिर यूनिट है, तो यूनिट क्या क्या, ए ई आई यू में वॉवल्स में है, तो वॉवल्स में रहेगा, मतलब क्या लगा दिए, ए एन लगा दिए। तो ये हमारा तीनों आंसर रॉन्ग हो जाएगा, हमारे तीनों आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, आप बोलेंगे आप लोग कांस्टेंट में, अगर बचपन समझ सकते हैं कांस्टेंट का मतलब एच लगाए मतलब ए लगा दो, नहीं। यहाँ पे देखिए एच है ना, आर हम लोग बोल रहे हैं ना, ध्वनि का किसका आ रहा है, आर का आ रहा है, किसका, अ का आ रहा है ध्वनि। जब भी ध्वनि स्वर का आए तो हमारा कौन सा आर्टिकल लगेगा, ई एन आर्टिकल लगेगा। जब भी ध्वनि स्वर का आए तो हमारा आर्टिकल ए एन लगेगा, क्योंकि हमारा आर्टिकल मीनिंग ना साउंड पे डिपेंड करता है, साउंड की बात करता है, ना कि वर्ड्स की बात करता है। जिसका साउंड आएगा वो आर्टिकल उसके अकॉर्डिंग फिट होगा, उसके अकॉर्डिंग लगेगा। यहाँ पे आर है, ध्वनि हम लोग क्या आ रहा है, अ का ध्वनि आ रहा है, तो अ हमारा किसमें है, आर्टिकल एन में, इसलिए हम बोलते हैं क्या, एन आर बोलते हैं, ना कि हम लोग बोलते हैं ए आर। ए आर हमारा गलत हो गया, ए एन हमारा आर राइट है। अब आते हैं यूनाइटेड। यूनाइटेड क्या आप लोग बचपन से क्या पढ़ते आए हैं, वॉवल्स में ए ई आई ओ यू रहेगा, तो हम लोग ए एन लगा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सारे बच्चे क्या लगा देंगे, ए एन लगा देंगे। अरे नहीं, ये गलत है, ए एन का गलत। क्यों, यूनाइटेड, इसका ध्वनि किसका आ रहा है, यू आ रहा है, य से आ रहा है, ध्वनि किसका, य से आ, तो य किसमें है हमारा, व्यंजन में है, तो व्यंजन में कौन सा है हमारा, आर्टिकल ए का बात करते होगा। जब भी व्यंजन का साउंड आए तो हमारा कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, ए आर्टिकल हो जाएगा। इसमें हम क्या बोलते हैं, अ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं ना, क्या हमारा अ हो जाएगा जब भी यूनाइटेड की बात हो। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट। फिर आप लोग यूनिट का कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, ए ई आई ओ यू, जो इसके अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, यूनिट, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका ध्वनि किसका आ रहा है, यू का आ रहा है, किसका आ रहा है, यू का आ रहा है। यू हमारा किसमें है, हमारा यू हमारा व्यंजन में है, व्यंजन किसका, हमारा आर्टिकल ए का है। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ यूज होगा। अगर आप लगाएंगे ए एन तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो फिर
ए और ए एन बहुत ही क्लियर हो गया है। एंड आर्टिकल्स हम लोग द का हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनय आईएएस क्लासेस। आज हम लोग आर्टिकल्स के पार्ट 2 में देखेंगे। हम लोग देखे थे आर्टिकल्स ए और ए एन बात किए थे, इनडिफिनाइट्स की बात किए थे। आज हम लोग आर्टिकल्स डिफिनाइट के बारे में बात करेंगे। हमारा डिफिनाइट आर्टिकल द होता है। द का कल कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर बताया है कि द कहाँ पे यूज होता है। मेनली कोई पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग द का यूज करते हैं, जिसके बारे में हम लोग को ऑलरेडी आइडिया होता है, जिसके बारे में पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इतना क्लियर इन्फॉर्मेशन रहता है, उसके लिए हम लोग द आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि मेनली द जो हमारे द आर्टिकल्स है वो कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं एंड किस किस टाइम एंड किस किस वर्ड्स हम द आर्टिकल्स नहीं यूज करते, वो कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्लियर करेंगे बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स के साथ। पहला हम लोग यूज देखेंगे जहाँ पर हम द का यूज करते हैं। पहला हम लोग यूज करते हैं बहुत ही यूनिक केस के लिए। ठीक, जो भी हमारे जो यूनिवर्स में जो भी यूनिक केस है ना, हम लोग उसके लिए द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे हमारे यूनिवर्स में क्या क्या है बहुत ही यूनिक है। अर्थ है, मून है, हमारा सन है, फिर हम अर्थ, मून, सन, हमारे प्रेसिडेंट। हमारे जो प्रेसिडेंट पे क्या होते हैं, एक ही प्रेसिडेंट होते हैं ना ऑल ओवर सब जगह में, तो वो भी हमारे यूनिक हो गए। जो उनके अलावा दूसरा ना हो वो हमारे यूनिक। तो सन भी क्या हमारे, और सब जगह में सारे कंट्रीज में एक ही सन होते हैं ना, कि 2-3 तो सन होते नहीं है, मून्स भी एक ही है, तो वो सब हमारे यूनिक हो गए। तो जो जब भी हम यूनिक केस के बारे में बात करेंगे उसके आगे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा द हो जाएगा। द मून, द सन, द प्रेसिडेंट। अब हम लोग सेकेंड यूज देखते हैं जहाँ पर हम लोग द का यूज करेंगे। देखिए, आते हैं हम लोग क्लास या ग्रुप का। जब भी हम लोग क्लास या ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल्स का यूज करेंगे। क्लास और ग्रुप क्या, जैसे कि एक ग्रुप मेनली क्या होता है, अगर हम लोग बोलेंगे कि द ओल्ड, ठीक है, ओल्ड का मतलब क्या, किसी के माइंड में क्या है, जो पुराने आदमियों के बारे में, जो बुढ़े आदमी, जो वृद्ध आदमी है, उनके बारे में बात हो रहा है। ठीक, या बोल देंगे यंगस्टर्स, यूथ, या बोल देंगे चाइल्ड, मतलब क्या होगा, यंगस्टर यूथ मतलब क्या होगा, जो हमारे जो नौजवान युवा प्रिय उनके बारे में बात हो रहा है। मेनली उसमें सारे यंगस्टर्स ही आएंगे। उस ग्रुप में क्या कोई ओल्ड बच्चा आएगा, मतलब कोई ओल्ड आदमी व्यक्ति आएगा, ह्यूमन बीइंग आएगा, या फिर कोई छोटा बच्चा आएगा, नहीं। यूथ मतलब सिर्फ जितने भी यंगस्टर्स है वो आएंगे। एग्जाम्पल देखिए, या बोल देंगे चाइल्ड का मतलब क्या, जितने भी छोटे बच्चे हैं वही ना आएंगे उस चाइल्ड के ग्रुप में, ना कि हमारे क्या यंगस्टर्स आएंगे, नहीं हमारे ओल्ड ग्रुप आएगा क्या, नहीं। तो वैसे ग्रुप्स का मतलब जो पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर स्पीसीज, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास या ग्रुप, उसमें हम लोग द आर्टिकल्स का यूज करेंगे। अगर एग्जाम्पल द डॉग शो में क्या होता है, मेनली जितने भी डॉग्स के स्पीसीज होते हैं वही सब आएंगे ना। उस स्पीसीज में क्या कोई काऊ की स्पीसीज आएंगे या किसी और की स्पीसीज आएंगे, नहीं। डॉग शोज में मेनली सिर्फ डॉग्स की स्पीसीज आएंगे। उस टाइप से जब भी क्लास या ग्रुप का बात हो, हमारा क्या होगा, द आर्टिकल्स। एग्जाम्पल से बहुत क्लियरली लिखे हैं, ओल्ड, यूथ, डॉग शो, फ्लावर शो, इन सबका क्या मेनली एक ही स्पीसीज है ना। ओल्ड में सारे पुराने व्यक्ति आएंगे, सारे वृद्ध व्यक्ति आएंगे। यूथ में सारे यंगस्टर्स, जो भी नौजवान युवा पीढ़ी है वो आएंगे। डॉग शो, जितने भी स्पीसीज है डॉग्स के वही आएंगे, उनके अलावा कोई दूसरे स्पीसीज नहीं आएंगे, उनको अलाउ नहीं होगा। फ्लावर शोज, जितने भी फ्लावर्स होंगे, जितने भी काइंड ऑफ फ्लावर्स होंगे वही उस फ्लावर शो में आएंगे, ना कि कुछ और बैक्टीरिया, कोई और स्पीसीज को डाला जाएगा। तो वो क्या हो गया, हमारा ग्रुप हो गया ना। जब भी क्लास या ग्रुप का बात करेंगे हम लोग द आर्टिकल्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज करते देखिए, जब भी फेमस बिल्डिंग, म्यूजियम एंड मॉन्यूमेंट्स, जब भी हम लोग कुछ फेमस बिल्डिंग्स हो जाए या मॉन्यूमेंट्स या फिर हमारा म्यूजियम्स हो जाए, हम लोग उसके आगे द आर्टिकल्स लगाएंगे। हमारे इंडिया में बहुत ही ऐसे फेमस बिल्डिंग्स हैं, म्यूजियम्स हैं, एंड बिल्डिंग भी बहुत सारे हैं। फेमस बिल्डिंग हमारा मुंबई का सबसे ताज बिल्डिंग बहुत ही फेमस है ना, वो क्या हो गया, हमारा उसके आगे द लगाएंगे। हमारा फेमस ताजमहल बहुत ही फेमस, उसका क्या बोलते हैं, द ताजमहल। हम सिर्फ तो नहीं बोलते ताजमहल, क्या बोलते हैं, द ताजमहल। हमारा रेड फोर्ट मतलब रेड किला, उसके आगे क्या लगाते हैं, द रेड फोर्ट। फिर हमें कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार। जितने भी फेमस बिल्डिंग्स हैं, म्यूजियम्स हैं, मॉन्यूमेंट्स जितने भी हैं, उनके आगे हमें क्या द आर्टिकल्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट चीज आते हैं होली बुक्स एंड रिवर्स। जितने भी हमारे होली बुक्स हैं, जितने भी हमारे रिवर्स, पारंपरिक नदियाँ, पारंपरिक किताब जो भी हम लोग यूज करते हैं,
द यूज लगाएंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, द भगवत गीता, द कुरान, द बाइबल, जितने भी सब बुक्स है सब हमारे क्या है, होली है ना, किसी कोई हिंदू का है, कोई मुस्लिम का, कोई सिख का, तो सारे ये पारंपरिक बुक है ना हमारे, तो जो भी हमारे पारंपरिक बुक होंगे हम लोग उनके आगे द आर्टिकल्स का यूज करेंगे। या फिर हमारे होली रिवर्स, हमारे इंडिया में बहुत सारी होली रिवर्स है ना, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सरस्वती है, इन सब जो भी नदियाँ हमारे हैं, जितने भी रिवर्स है, नदी है, उनके आगे भी हम लोग क्या द लगाएंगे। तो जब भी होली बुक्स या रिवर्स की बात हो हम लोग क्या आर्टिकल्स, द आर्टिकल्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज करते हैं ओशंस एंड कैनाल्स। जब भी हम लोग ओशंस एंड कैनाल्स जितने भी है उनके आगे हम लोग क्या द आर्टिकल्स का यूज करेंगे। कितने सारे बहुत सारे ओशंस एंड कैनाल्स है ना, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, जब भी इन सब का बात करें क्या बोलते हैं, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन। तो जब भी ओशंस एंड कैनाल्स का बात होगा हमारा किसका आर्टिकल्स द का यूज होगा। लेकिन सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही क्लियरली लिख लिए हैं, ओशंस एंड कैनाल्स का बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबिक, जितने भी ओशंस एंड कैनाल्स है सबके आगे क्या द आर्टिकल्स का यूज होगा। फैमिलीज, फैमिलीज मतलब क्या होता है, जब भी कोई पर्टिकुलर फैमिली को दिखाना होता है हम लोग क्या द का यूज करते हैं। हमारे हिस्ट्री बुक्स में देखते हैं हम लोग सब में हम क्या बोलते हैं, द मराठास, द गुप्तास, द मौर्यन, यही बोलते हैं। हमें क्या बोलते हैं, मराठास बोलते हैं क्या, गुप्तास बोलते हैं नहीं। जब भी कोई फैमिलीज को दिखाना हो हम द आर्टिकल्स का यूज करते हैं। द मुगल्स, द मराठास, द मौर्यंस, जो जब भी होगा कोई फैमिलीज के बारे में बात होगा तो फैमिलीज को शो करना होगा, फैमिलीज के बारे में बात करना होगा, उसको दिखाना होगा, हम लोग द आर्टिकल्स का यूज करेंगे, ना कि ए और ए एन आर्टिकल्स का। अब आते हैं सीरियल नंबर्स। सीरियल नंबर्स क्या होता है, मेरे सीक्वेंस होता है ना, जो भी सीक्वेंस में हम चलते हैं, जो भी सीरियल्स में चलते हैं उसमें हम द आर्टिकल्स का यूज करेंगे। हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट ओपन योर बुक एट द लास्ट चैप्टर, या फिर क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, स्टूडेंट सिट इन द लास्ट बेंच। तो क्या द का यूज किए। जब भी कोई चीज सीरियल का यूज करना है, जब भी सीक्वेंस की बात हो हम लोग द आर्टिकल्स का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, द लास्ट पेज, क्या बोलते हैं, लास्ट पेज को, द लास्ट पेज, फर्स्ट शो, आई विजिट द फर्स्ट शो ऑफ सलमान खान, मैंने सलमान खान का पहला शो अटेंड किया, वो भी सीरियल में है ना। जब भी कोई सीरियल या सीक्वेंस की बात हो हमारा कौन सा आर्टिकल यूज होगा, द आर्टिकल्स का यूज होगा। अब आते हैं कंट्रीज। मेनली बहुत सारी कंट्रीज में द नहीं लगता, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस केस है जहाँ पे हमारा द आर्टिकल्स यूज होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सारे कंट्रीज में द नहीं यूज होता है, कुछ एक्सेप्शन केस है हमारे द का, कुछ कंट्रीज का जहाँ पे हम लोग का द यूज होता है। वो एक्सेप्शन कंट्रीज कौन से है वो देखते हैं। ठीक है, जिस कंट्रीज में आगे या जिस कंट्रीज के नेम में किंगडम वर्ड यूज हो, रिप्लाई वर्ड यूज हो, रिपब्लिक वर्ड यूज हो, या फिर हमारे स्टेट वर्ड्स या प्लूरल्स, अगर ये सब कंट्रीज होंगे तो हम द आर्टिकल्स यूज करेंगे। पहला क्या है, अगर कंट्रीज के नेम में स्टेट वर्ड्स यूज हो या किंगडम वर्ड्स यूज हो या फिर हमारा रिपब्लिक वर्ड्स यूज हो ना, उस कंट्रीज के आगे हम लोग का द लगेगा, बाद बाकी कंट्रीज के आगे द नहीं लगेगा। या फिर जिस कंट्रीज हमारा प्लूरल फॉर्म हो, मतलब उसकी कंट्रीज के नेम में लास्ट में एस लगाओ, एस लगाओ, इस कंट्रीज के आगे भी हमारा द यूज करेंगे। ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज, जैसे हमारा यूनाइटेड स्टेट्स, फिर हमारा यूनाइटेड किंगडम, इन सब का क्या है, द यूनाइटेड स्टेट बोलते हैं, द यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, तीसरा हमारा द हो गया। एंड हमारा जो प्लूरल फॉर्म का हो गया नीदरलैंड्स, फिलीपींस, हम लोग क्या बोलते हैं, फिलीपींस, लास्ट में एस लगता है, नीदरलैंड्स क्या लास्ट में एस लगता है। जो जिस कंट्रीज के लास्ट में एस लगा हो मतलब कि वो प्लूरल फॉर्म है, अगर वो सिंगुलर फॉर्म रहता है क्या उसमें एस लगाते हैं क्या, नहीं लगाते हैं, क्योंकि जिस कंट्री के लास्ट में एस लगाते हैं मतलब कि वो प्लूरल फॉर्म है, तो उस कंट्रीज के आगे भी लोग द लगाते हैं। या फिर जिस कंट्री में स्टेट वर्ड्स यूज हो, रिपब्लिक वर्ड्स यूज हो या किंगडम वर्ड्स यूज हो, हमारा क्या हो जाएगा, वो द आर्टिकल्स का लग जाएगा। ये हमारे फ्रेंड्स यूजेस आर्टिकल्स द के। लेकिन हर चीज का एक नेगेटिव साइड्स भी तो होता है, सब जगह हम द यूज नहीं कर सकते ना, तो इससे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम आर्टिकल्स द नहीं यूज करते, इसके कुछ लिमिटेशंस भी, कुछ साइड इफेक्ट भी है, कहाँ कहाँ द यूज नहीं कर सकते, सब जगह हम द यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला यूज देखते हैं कि जहाँ पे हम लोग द नहीं यूज करते हैं, जब ये नॉट यूज ऑफ द, जहाँ पे हम लोग द यूज नहीं करेंगे। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स है या फिर लैंग्वेज है जहाँ पे हम लोग द नहीं यूज करते, कि पहला यूज है बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज।
जब भी लैंग्वेज का नेम आए, जब भी लैंग्वेज मेंशन हो, हम उनके आगे द नहीं लगाएंगे। लैंग्वेज क्या हो गया, द इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज में द इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे, बंगाली बोलेंगे, मराठा बोलेंगे, जो भी होगा उनके आगे अगर द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, अगर द आर्टिकल यूज करेंगे वो हमारा सेंटेंस या बहुत गलत हो जाएगा। कभी भी लैंग्वेज के आगे हम लोग द आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। फिर आता है रिपोर्ट प्रॉपर नाउन। जब भी हम लोग प्रॉपर नाउन के आगे में हम लोग द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बहुत स्टूडेंट के दिमाग में आएगा फिर हमारे लोग क्या बोलते, द महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब तो हमारा जो भी प्रॉपर नाउन नहीं है कि इनके आगे हम द क्यों यूज करते हैं। और यहाँ पे आप बता रहे हैं कि द यूज नहीं करना है प्रॉपर नाउन के आगे। तो फ्रेंड्स वो भी एक्सेप्शन केस है। जिसको हम जानते हैं, जिस व्यक्ति को हम जानते हैं उन्हीं के आगे हम द लगाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं उनके आगे हम द नहीं लगाएंगे। हम लोग महात्मा गांधी को सब जानते हैं, उनका पर्सनैलिटी भले हम देखे नहीं होंगे लेकिन उनके बारे में सारे बच्चे जानते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते, सारा डिटेल हमारे पास महात्मा गांधी के बारे में है। तो जिनको हम जानते हैं उनकी नेम के आगे हम द लगाएंगे। लेकिन जिसको हम नहीं जानते, मानो मार्केट में बहुत सारे ह्यूमन बींग्स चल रहे हैं, ठीक है, कोई सडनली कुछ ऐसा चिल्लाया गीता गीता कुछ भी चिल्लाया, उस व्यक्ति को आप तो नहीं जानते तो क्या बोलेंगे, द गीता नहीं। जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं उसके आगे में द नहीं लगाएंगे। तो गीता भी तो एक प्रॉपर नाम हुआ, सीता भी तो प्रॉपर नाम, पर गीता सीता राम नाम कौन है तो नहीं कोई आइडिया नहीं है, तो उसके आगे हमें द नहीं लगाएंगे। जिस व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं उसके आगे ही द लगाएंगे, क्योंकि द का मतलब ही होता है पर्टिकुलर चीज जिसको हम जानते हैं। लेकिन रास्ते में बहुत ही स्ट्रेंजर्स, बहुत अजनबी है कि जिसको हम नहीं जानते, उसके आगे नहीं जानेंगे, मतलब उसको आगे में द नहीं लगाएंगे। सब जितने भी ह्यूमन बींग्स है सबका तो कुछ कुछ नाम है, लेकिन सारे ह्यूमन बींग्स को हम जानते हैं नहीं जानते, जिसको हम नहीं जानेंगे उनके नेम के आगे हम द नहीं लगाएंगे। बाकी जिनको हम जानते हैं उनके आगे नेम द हम लगाएंगे। तो ये प्रॉपर नाउन भी एक्सेप्शन केस है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्शन। अब आते हैं बिफोर कंट्रीज। पहले हम बता दिए कि कुछ कुछ कंट्रीज के आगे में सिर्फ द लगता है, बाकी कंट्रीज के आगे में द नहीं लगता है। बहुत ही एक्सेप्शन केस है जिस कंट्री में द लगता है। ऐसे बता दिए थे हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स ने, जिस कंट्रीज में किंगडम यूज हो, रिपब्लिक यूज हो या फिर सीट्स या फिर प्लूरल फॉर्म रहे, उसी कंट्री के आगे द लगेगा, बाकी हमारे कंट्रीज के आगे द नहीं लगेगा। हम लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, हमने क्या बोलेंगे, द इंडिया नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सिर्फ इंडिया बोलेंगे। द पाकिस्तान नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिर्फ पाकिस्तान बोलेंगे। जिस कंट्रीज में सीट्स वर्ड, रिपब्लिक वर्ड या फिर हमारा किंगडम वर्ड यूज नहीं है उसके आगे हम द यूज नहीं करेंगे, या फिर वो प्लूरल फॉर्म भी अगर प्लूरल फॉर्म होगा तो द यूज करेंगे, अगर प्लूरल फॉर्म नहीं है तो हम द आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। इसलिए ये भी एक्सेप्शन केस है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा प्रॉपर नाउन एंड कंट्रीज को लेके। एंड लास्ट यूज आते हैं जहाँ पे हम द नहीं यूज करते। जब भी हम लोग वर्ड ब्रेकफास्ट बोलते हैं या लंच डिनर या हॉस्पिटल या गॉड या स्कूल बोलते हैं तो उनके आगे में हम द यूज नहीं करते। बहुत स्टूडेंट क्या बोलते हैं, द गॉड बोलते हैं, द स्कूल बोलते हैं, वो हमारा गलत फॉर्म है, गलत सेंटेंस है। कभी भी गॉड के आगे द यूज नहीं करते हैं। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स आपका दिया हो आर्टिकल्स में दैट्स गॉड, वहाँ पे आंसर होगा पर ना कि द गॉड, कोई मत डालेगा तो द गॉड डालेंगे तो वो हमारा रॉन्ग आंसर होगा। ये वर्ड जब भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर हॉस्पिटल स्कूल गॉड, जब भी ये वर्ड अगर मेंशन हो तो उसके आगे द आर्टिकल्स नहीं लगाना है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनय आईएएस क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल चैप्टर्स का, जो वर्ब का ही फॉर्म है। हम लोग आज कंडीशनल चैप्टर्स के टाइप सीखेंगे, उसके फॉर्म सीखेंगे एंड क्या क्या यूज होता है वो देखेंगे। पहले समझते कंडीशनल होता है क्या देखिए। और कंडीशनल सेंटेंस डिपेंड अपॉन द सेकंड क्लॉज टू एक्सप्रेस एन एक्शन। कंडीशनल मेनली वो होता है ना कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है। एक सेंटेंस बिना दूसरे सेंटेंस का वो कंप्लीट सेंस नहीं मानता है, वो सबको कंप्लीट आंसर नहीं देता है। कंडीशनल का मतलब ही है तो एक सेंटेंस जो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड हो, एक वो बिना दूसरे सेंटेंस का वो कंप्लीट सेंस नहीं देता, तो कंप्लीट मीनिंग हम लोग को नहीं आता है। तो कंडीशनल क्लॉज या फिर कंडीशनल सेंटेंस या चैप्टर जो वर्ड्स का मतलब भी है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट रहेगा, वो हमेशा इनकम्प्लीट सेंस रहेगा जब तक वो सेकंड क्लॉज या सेकंड सेंटेंस से हेल्प ना ले। ठीक है, एग्जांपल देखिए, इफ यू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट यू विल गेट दिस जॉब।
क्या था, अगर तुम रिटन टेस्ट जो कंप्लीट कर लोगे ना, अगर तुम रिटन टेस्ट जो क्वालिफाई कर लोगे, पास हो जाओगे, तो ही तुमको ये जॉब मिलेगा। क्योंकि हम लोग एग्जाम देते हैं बैंक पीओ क्लर्क रेलवे एनटीपीसी कुछ भी एग्जाम देते, क्या बोलते हैं, जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करोगे आपको जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है, डिपेंड है कि जब तक आप एग्जाम नहीं निकालोगे क्या आपको जॉब नहीं मिलेगा। सेंटेंस डिपेंड है, अगर हम बोले अगर आप जॉब नहीं निकालोगे तो क्या आपको कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट सेंस क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों वो ब्लैंक हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या एग्जाम, कैसा एग्जाम नहीं निकालेंगे तो क्या, जब तक कोई एग्जाम नहीं निकालेंगे हम लोग का क्या, हम लोग को रिजल्ट नहीं मिलेगा, हम लोग को जॉब नहीं मिलेगा। मम्मी बोलती है बेटा घर में मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, तभी तुम एग्जाम में टॉप करोगे। अगर हम मेहनत करेंगे तो टॉप हम कहाँ से करेंगे। तो क्लॉज यही होता है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर जब डिपेंड हो तो वो हम लोग कंडीशनल क्लॉज बोलेंगे, कंडीशनल चैप्टर बोलेंगे या सिंपल सा डिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक, अब इसके देखिए टू टाइप्स होते हैं, टू क्लॉज होते हैं हमारे क्लॉज में, टू क्लॉज होते हैं। पहला हमारा इफ क्लॉज एंड सेकंड मीन क्लॉज। एक क्लॉज हमारा दो टाइप्स का होता है, पहला इफ, सेकंड हमारा मीन क्लॉज। इफ क्लॉज और मीन क्लॉज क्या आता है वो समझते हैं इसी एग्जांपल से। देखिए इफ यू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट, इसमें इफ लगा है, अगर तुम क्वालिफाई करोगे। ठीक, इफ का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज सुनता कि हाँ कोई भी, इफ मतलब क्या होता है मेनली कि हाँ अगर तुम ये काम करोगे, अगर तुम वो काम करोगे, मेनली इसमें क्या डिपेंड सोचना होता है कि अच्छा भी काम करोगे तो। इसमें क्या है, जब भी इफ वर्ड लगे रहेगा ना वो हमारा क्या इफ क्लॉज लगाएगा। इफ यू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट, अगर तुम एग्जाम पास करोगे, इसमें क्या है निश्चित कार्य तो फिक्स नहीं है ना, उसमें क्या 50-50% है ना, अगर तुम एग्जाम पास करोगे ही तुम्हारा जॉब लगेगा, अदरवाइज जॉब नहीं लगेगा। जब भी ऐसा कंडीशन हो जो डिपेंडेंट हो तो वो हमारा क्या होता है इफ क्लॉज। अब देखते हैं मेन क्लॉज क्या होता है, यू विल गेट दिस जॉब। अगर हम बोलेंगे इफ यू क्वालिफाई द जॉब तो वो सेंटेंस क्लियर हो रहा नहीं ना, इसलिए हमारा मेन चीज क्या है, मेन सेंटेंस क्या है तो तुमको जॉब मिलेगा, ये हमारा मेन है ना। जो भी सेंटेंस में जो मेन वर्ड होता है ना, मेन सेंटेंस होता है ना, वो हमारा मेन क्लॉज होता है। जो भी क्लॉज को पूरा करने के लिए जो हमारा मेन सेंटेंस होता है ना, मेन वर्ब जो होता है ना, वो हमारा मेन क्लॉज होता है। इफ यू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट, ये हमारा क्या हो गया इफ क्लॉज होता है, ये हमारा क्या इफ क्लॉज हो गया। यू विल गेट दिस जॉब, मेन मुद्दा क्या है, अगर मेन मुद्दा हमारा क्या है, अगर हम रिटन टेस्ट पास करेंगे तो क्या हमें जॉब मिलेगा। मेन तो यही है ना कि रिटन टेस्ट पास करेंगे तो जॉब मिलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेन क्लॉज। ठीक है, एक और मेन में क्लियर हो गया। अब आते हैं हम इसके टाइप्स के लिए, कितने टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है हमारा टाइप 0, फिर होता है टाइप 1, फिर टाइप 2 एंड टाइप 3। इसके 4 टाइप डिवाइड होते हैं, पहले टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 0 मेनली कोई भी चीज साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करता है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ्स के बारे में बात करता है। जो भी साइंटिफिक फैक्ट, जो भी हमारे जो साइंटिस्ट किए हैं वो हमारे साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं। ठीक, या फिर यूनिवर्सल कुछ सच्चाई हो वो हमारा क्या यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। टाइप 1 में जो लाइकली कंडीशंस हो, जो कंडीशंस हो सकता है, हाँ चलो ना या हाँ वाला नहीं, हाँ होगा, अगर कुछ ये होगा तो ये कार्य हम करेंगे, जब भी हाँ में कुछ कार्य होगा वो हमारा टाइप 1 का बात करेगा। टाइप 2 जब भी वो कंडीशंस ना होने का कगार में हो, जब भी वो कंडीशन नहीं होने का कगार में हो, अनलाइकली कंडीशंस है, इम्प्रोबेबल। जब भी वो कंडीशंस नहीं होने के कगार पे हो वो हमारा क्या अनलाइकली कंडीशंस होगा। एंड टाइप 3 हमारा बात करते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन, जो हो ही नहीं सकता है। टाइप 1 में क्या नहीं होगा, टाइप 2 में नहीं होगा, लेकिन टाइप 3 में क्या है कि हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, वो पूरा ना से अपर लेवल का है, इम्पॉसिबल जो हमारा नहीं होगा। तो फिर ये हमारा कंडीशनल चैप्टर्स। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो प्लीज लाइक कमेंट एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनय आईएएस क्लासेस। हम लोग अपने फर्स्ट वीडियो में बात किए थे कंडीशनल चैप्टर्स के बारे में, कंडीशनल्स होते क्या है एंड उसकी वो कैसे डिफाइन करते हैं, इफ क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज क्या है, वो हमारे फर्स्ट वीडियो में बात हुआ था। अब हम लोग इसमें टाइप्स की बात करेंगे। कंडीशनल चैप्टर्स के में टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके टाइप्स को क्लियरली समझेंगे, एग्जाम्पल्स, प्रॉपर एग्जाम्पल्स समझेंगे। पहला हम लोग बात करते हैं टाइप 0 का। ठीक है, बताया कि कंडीशनल चैप्टर्स में जो फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसके टाइप्स 4 टाइप्स के होते हैं कंडीशनल्स। पहला टाइप 0, सेकेंड टाइप 1, फिर टाइप 2 एंड टाइप 3। अब उस सारे टाइप्स को हम लोग यही समझेंगे कि कितने एग्जाम्पल्स। पहले तो टाइप 0 क्या होता है। टाइप 0 हमेशा साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करता है या फिर हमारा जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जो भी हमारे यूनिवर्स है उसमें जो भी जो साइंटिफिक फैक्ट हो या जो भी यूनिवर्स में फैक्ट हो या सही हो, ये
बिहेव ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, बहुत केयर कर रहे हो, बहुत प्यार कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको तो मारेगा, गुस्सा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये हमारा क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है। अगर आप किसी को लव करोगे तो आपसे उस साइड से भी आपको लव मिलेगा। अगर मैं आपको वीडियो पर बना दूँ, अच्छे से ट्रीट करे, तो मुझे क्या रिप्लाई है, मुझे लाइक रेटिंग मिलेगा ना। तो क्या हमारा साइंटिफिक फैक्ट है, अगर हम जो भी अच्छा करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा ही मिलेगा। कहावत है ना, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। वही जो भी साइंटिफिक फैक्ट हो वो हमारा टाइप 0 का एग्जाम्पल होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू लिफ्ट द रिसीवर and dial a number, a bell started ringing at the other end. हम जब किसी को फोन करते हैं, जब नंबर डायल करते हैं, तो क्या होता है, अदर साइड में जो जिसके पास हम कॉल कर रहे हैं, तो उसके पास वो कॉल रिंग होगा ना। साइंटिफिक फैक्ट है ना, अगर उसका फोन खराब ना हो, फोन स्विच ऑफ ना हो, हम उसको फोन करेंगे, डायल करेंगे, तो वहाँ पे घंटी बजेगा ना। तो नहीं, घंटी नहीं बजेगा, कुछ नहीं होगा, घंटी जरूर घंटी बजेगा, तब तो अगला रिसीव करेगा ना। जो भी हमारा साइंटिफिक फैक्ट है वो हमारा टाइप 0 में आएगा। यूनिवर्सल फैक्ट है, आइस हमेशा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उस पानी को हम वापस कन्वर्ट कर सकते हैं मिल्क में, सॉलिड में कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप 1 का बात करते हैं। टाइप 1 में ना मेनली लाइकली कंडीशन हो, जो हमारा उस अनुसार जो लाइकली कंडीशन उसका ग्रुप करेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। इफ दिस कार ट्रबल्स अस अगेन वी सेल इट ऑफ। बोलते हैं कभी कभी क्या होता है, हमारा कार बहुत पुराना हो जाता है, हम क्या बोलते हैं, अगर ये वापस फिर से कार खराब हुआ ना, हम क्या बेच देंगे। बोलते हैं ना कि हाँ, अगर ये कार वापस से मेरे को तंग किया, क्या करते हैं कि अब हम लोग स्कूटी हो या कार हो, क्या करेंगे, आज बना के लाए, फिर कल खराब हो गया, फिर बना के लाए, फिर खराब हो, तो क्या बोलोगे, अगर ये नेक्स्ट टाइम भी खराब होगा तो क्या उसको हम बेच देंगे। जब भी ऐसा कंडीशन हो, हमारा वो टाइप 1 का एग्जाम्पल होगा। उसमें आपके मन को ऊपर है ना कि अगर वो स्कूटी फिर से खराब होगा, उसको हम बेच देंगे, पक्का है कि हम बेच देंगे। उसमें क्या लाइकली कंडीशन है, अगर मेरा स्कूटी खराब हुआ तो मैं तो फिक्स है कि उसको बेचेंगे। ये फोन मेरा खराब हुआ तो उसको हम सेल कर देंगे, उसको हम किसी और को बेच देंगे। वो भी हमारा क्या लाइकली कंडीशन को और एग्जाम्पल देते हैं। They will dismiss him if he treats the customer rudely. हमारे बॉस क्या बोलते हैं, अपनी क्लास नहीं दे रहे हैं, अगर आप ठीक से काम नहीं करेंगे, अगर मेरे पास पैसा होता तब तुमको हम बोरो करते, तुमको हम देते, लेकिन होता तब नहीं, मेरे पास होता तब तुमको हम बोरो करते। जब मेरे पास उसके पास पैसा नहीं है कि हम अपना रेंट दे सके, अपने घर का रेंट दे सके या अपने ऑटो का रेंट दे सके, तो हम तुमको कहाँ से बोरो करेंगे। हमारा क्या हो गया, अनलाइकली कंडीशन है। इफ सी सॉ, या तो डर के मारे चिल्लाती या रंग भाग जाती। तो क्या साइंटिफिकली उसमें क्या भूत होता है, भूत बहुत नहीं होता है ना, तो मेरी अनलाइकली कंडीशन है, मेरी भूत नहीं होता, तो इमेजिन करते हैं वो रियली में भूत नहीं होता है, घोस्ट नहीं होते हैं। जब वो घोस्ट होगा तो वो भागेगी कहाँ से, नहीं वो चिल्लाएगी डर के मारे। बात करते हैं टाइप 3 में, इम्पॉसिबल कंडीशन, जो चीज हो सकता ही नहीं है, जो इम्पॉसिबल हो। इफ यू वर्क हार्ड यू विल हैव सक्सीड। अगर तुम मेहनत किए होते तब तुम पास हो जाते, या फिर तुम्हें जॉब मिल जाता, लेकिन आप मेहनत किए ही नहीं है, आप 0% दिए हैं अपना ध्यान पढ़ाई में, तो क्या आप टॉप आओगे, नहीं ना, आप फेल ही होगे ना। तो जब आप मेहनत किए ही नहीं तो रिजल्ट में क्यों वेट कर रहे हो, तो वो इम्पॉसिबल है ना। हमको पता है कि हम एग्जाम के लिए कुछ तैयारी ही नहीं किए, तो क्या हम बिलीव करें कि हम फर्स्ट डिवीजन आए, टॉप आए कॉलेज के या वर्ल्ड के, नहीं ना। जो चीज इम्पॉसिबल वो हमारा इम्पॉसिबल क्यों, हमको पता है कि हम कुछ पढ़े ही नहीं थे। सेकंड एग्जांपल देखो, इफ यू हैड वाटर्ड दिस सीड्स रेगुलरली दे वुड हैव ग्रोन अप। मानो कोई सीड्स हम लगाते हैं ग्राउंड पे, अगर उसमें रेगुलरली पानी डालेंगे तब तो वो सीड्स एक न्यू प्लांट ही होगा, ठीक है ना। अगर हम सीड्स को क्या करेंगे, रोज पानी चाहिए उसको न्यू प्लांट डेवलप होने में, लेकिन जब वो सीड्स में पानी ही नहीं डालेंगे तो वो क्या प्लांट होगा, नहीं ना। वो सीड्स में अपने आप को डाई हो जाएगा अंडरग्राउंड में ही। जब हम सीड्स को पानी डाले ही नहीं है तो वो प्लांट कहाँ से होते हैं, इम्पॉसिबल कंडीशन में क्या बोलेंगे, हम तो बीज लगा दिए जब वो उगा नहीं, मुझे क्या पता। अरे आप प्लांट पे रोज पानी डालोगे तब तो वो प्लांट होगा ना, ये भी इम्पॉसिबल कंडीशन हुआ ना। पता है हम तो पानी एक दिन नहीं डाले तो वो सीड कहाँ से होगा, ये भी हमारा इम्पॉसिबल कंडीशन था। तो फ्रेंड्स हमने टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स की बात कर ली है पूरे एग्जांपल्स के साथ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। थैंक यू। हेलो
फ्रेंड्स, वेलकम टू विनय आईएएस क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे डिटरमिनेंट्स चैप्टर्स का। डिटरमिनेंट्स होता क्या है, उसकी पोजीशंस क्या है एंड उससे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड इसके सारे टाइप्स देखेंगे। तो पहला वो समझिए डिटरमिनेंट्स होता क्या है। डिटरमिनेंट्स आर द वर्ड्स व्हिच प्रिसाइड्स नाउन एंड प्रोनाउन। डिटरमिनेंट्स का क्या है कि नाउन एंड प्रोनाउन को prescribe noun and modify them। डिटरमिनेंट्स से कहते हैं नाउन को मॉडिफाई करता है, ये हमारा काम डिटरमिनेंट्स का होता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक इज माइन। ठीक, ये हमारा क्या है, बुक क्या है, हमारा नाउन है। इसमें क्या बोल रहा है कि नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स हमारे के डिटरमिनेंट्स होते हैं, ये हम बताएं। ये बुक क्या, हमारा बुक नाउन है, बुक हमारा नाउन है। तो नाउन के आगे लगने वाला वर्ड क्या डिटरमिनेंट्स है। कौन बता रहा है कि ये बुक मेरा है, ये दिस बता रहा था, दिस हमारा क्या हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया। सेकेंड मानिए, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। इसमें हमारा नाउन क्या है, स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स हमारा क्या है, नाउन है। तीन वर्ड नाउन को कौन बता रहा है, कौन आइडेंटिफाई करवा रहा है, कुछ बच्चे, सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे कौन, तो सब। ये हमारा क्या हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया। नेक्स्ट आता है, दिस इज माई बॉक्स। ये मेरी बॉक्स है। तो बॉक्स क्या है, हमारा नाउन है। तो ये बॉक्स नाउन में कौन हेल्प कर रहा है कि ये मेरा ही बॉक्स है, किसी और का नहीं है, कौन, माई। ये हमारा क्या हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया। ये हमारा एग्जाम्पल। अब हम डिटरमिनेंट्स के टाइप्स आते हैं। तो ये डिटरमिनेंट्स होता है क्या, बहुत ही क्लियर ना, जो भी नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को बताता है, ये नाउन को एक्सप्लेन करता है, वो हमारा डिटरमिनेंट्स होता है। अब इसके आते हैं हम लोग टाइप्स पे। टाइप्स क्या होते हैं, इसके चार टाइप है डिटरमिनेंट्स के। पहला हमारा टाइप्स है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या क्या होता है, हमारे ए एन और द। आर्टिकल्स मिलने क्या, हमारा ए एन द। फिर सेकंड टाइप्स क्या, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज एंड दोस। थर्ड है हमारा पॉजेसिव। पॉजेसिव हम जैसे अपने आप, अपने बारे में बात करते हैं या फिर जिसके हमारा अधिकार हो हम लोग उसका बात करते हैं। तो हमारा क्या है, माई, योर, आर, इट्स, ओन, एक्सेट्रा। एंड लास्ट हमारा क्या है, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स मतलब क्वांटिटी, जिसमें क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, सम, मैनी, मोर, मच, लेस। ये हमारा क्या मतलब क्वांटिटीज में आ जाएगा। ये हमारे इसके टाइप्स पे बात करेंगे। लेकिन पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डिटरमिनेंट्स के पोजीशंस क्या होते हैं। डिटरमिनेंट्स का पोजीशंस कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे हम पहचानेंगे उसके पोजीशंस, उसके प्लेस को कैसे पहचानेंगे। पहले पोजीशन देखेंगे, फिर हम लोग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसके सारे जो चारों टाइप्स है, वो चारों टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग पोजीशन जानते हैं इसके डिटरमिनेंट्स के। पहले हम लोग पोजीशन से बात करते हैं। ये हम लोग एग्जाम्पल से पोजीशन समझेंगे डिटरमिनेंट्स का। दिस इज ए पेन, पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा, दिस इज ए ब्यूटीफुल पेन। दूसरा एग्जाम्पल हमारा, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल पेन। ये देखिए, एक एग्जाम्पल में क्या कि पहला में नॉर्मल बोले दिस इज अ पेन, सेकेंड में क्या बोले ये सुंदर पेन है, और इसमें क्या बोल दिए, और ये अत्यधिक सुंदर पेन है। ये तीनों बोले ना। अब हम लोग इसमें क्या करना है, डिटरमिनेंट्स का पोजीशन समझना है कि हर प्लेस में डिटरमिनेंट्स का पोजीशन क्यों चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है। ये देखिए, पहला में क्या है, दिस इज अ पेन। इसमें कौन सा नाउन है, नाउन। पेन हमारा नाउन है, क्यों, डिटरमिनेंट्स का काम है कि नाउन को मॉडिफाई करना। इसमें हमारा नाउन क्या है, पेन हमारा नाउन है। नाउन के आगे क्या लगा है, ए लगा हुआ है। ए हमारा क्या था, आर्टिकल्स था। आर्टिकल्स से बताए थे ना, ए एन और द। ये आर्टिकल्स, तो ए हमारे क्या आर्टिकल्स लगा है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया। तो पहला केस में क्या था, नाउन के पहले लगने वाला वर्ड हमारा डिटरमिनेंट्स हो गया। ये हमारा पहला केस था। अब सेकेंड केस में क्या, देखिए नाउन इसमें क्या, सेकेंड केस में भी क्या है, हमारा पेन हमारा नाउन है ना, लेकिन सेकेंड केस में क्या, हमारा ए इधर लग गया है, इसके बीच में क्या ब्यूटीफुल है। अरे ये पहले केस में क्या था कि नाउन के बाद लगने वाला वर्ड डिटरमिनेंट होता है, लेकिन सेकेंड केस में क्या हो गया, देखिए ये हमारा पेन नाउन है, पेन हमारा नाउन है,
ये पेन जो ब्यूटीफुल वर्ड है क्या बता रहा है, पेन की विशेषता बता रहा है, उसका क्वालिटी बता रही है क्या, ये बहुत सुंदर पेन है। तो ये हमारा ब्यूटीफुल क्या हो गया, नाउन का जो विशेषता बता है उसमें क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ये हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव। स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर है ना कि नाउन की विशेषता बताने वाला कौन सा वर्ड होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, नाउन का विशेषता होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले हमारा क्या लगा हुआ, डिटरमिनेंट लगा हुआ है। सेकेंड कीज क्या हो गया, यहाँ पे हमारा सेकेंड कीज भी कहाँ डिटरमिनेंट सकता है, हमारे एडजेक्टिव के पहले भी हमारा डिटरमिनेंट का वर्ड यूज हो सकता है। पहला केस में क्या था, नाउन के पहले यूज किए, नाउन के पहले यूज किए डिटरमिनेंट। सेकेंड केस में क्या हो गया, एडजेक्टिव के पहले डिटरमिनेंट रहेगा तो वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। फिर थर्ड एग्जाम्पल में आते हैं, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल पेन, ये बहुत अत्यधिक सुंदर पेन है। पहला क्या तो सुंदर पेन है, लेकिन ये जो बहुत अत्यधिक सुंदर पेन है, ये क्या वेरी ब्यूटीफुल पेन है ना। ये देखिए इसमें भी हमारा नाउन क्या है, पेन है, ये पेन हो गया नाउन हमारा। इसका नाउन का विशेषता क्या बता रहा है, और बता रहा है हमारा एडजेक्टिव बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे हमारा ये आर्टिकल जो है, जो डिटरमिनेंट के वर्ड है वो क्या है, वेरी के पहले है ना, वेरी के पहले है। तो ये क्या है, और वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब का स्टेटमेंट क्या है, एडजेक्टिव्स की क्वालिटी को बताना। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल है, ये पेन बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये कौन बता रहा है, वेरी बता रहा। तो हमारा थर्ड पोजीशन डिटरमिनेंट का यहाँ पे आ गया। फर्स्ट में क्या हो गया, नाउन के पहले, सेकेंड केस में क्या हो गया, एडजेक्टिव्स के पहले, एंड थर्ड केस में क्या, एडवर्ब के पहले, एडवर्ब के पहले। तो डिटरमिनेंट के 3 पोजीशंस होते हैं, डिटरमिनेंट में ही तीनों पोजीशंस में रहते हैं। पहले नाउन के केस में, सेकेंड हमारा एडजेक्टिव्स के केस में, एंड थर्ड हमारा एडवर्ब। अगर सेंटेंस में नाउन के पहले भी रहा वर्ड तो वो हमारा डिटरमिनेंट होगा। नाउन प्लस एडजेक्टिव्स के पहले भी हमारा वर्ड है तो वो हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा। एंड लास्ट में नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स तीनों रहेगा तो उसके पहले लगने वाला वर्ड भी हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा। ये हम लोग पोजीशन समझे डिटरमिनेंट्स का। अब इसके टाइप्स हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।